मक्का मदीना की पवित्र धरती पर उम्रा की नीयत से निकले लोगों के लिए यह सफ़र इबादत का था। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा अचानक मोड़ लिया कि दुआओं से भरा यह सफ़र दर्द और सदमे की एक लंबी दास्तान बन गया। सऊदी अरब में हुआ हालिया हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कई परिवारों के दिलों पर लगा ऐसा घाव है जो शायद कभी न भर पाए। खुशियों और उम्मीदों के साथ रुखसत हुए लोग लौट कर नहीं आए, उनके बदले सिर्फ उनकी खबरें लौटीं और पीछे छूट गए इंतज़ार में डूबे घर, बिखरे सपने और अनगिनत सवाल। रात का वही वक्त था जब बस में बैठे तमाम यात्री नींद की गहराई में डूब चुके थे। सफ़र की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, लेकिन दिलों में बस यही अरमान था कि कुछ ही घंटों में बाकी ज़ियारत पूरी करनी है और खुदा के घर में अपनी ख्वाहिशें पेश करनी हैं। लेकिन उस रात की खामोशी कुछ और ही संकेत दे रही थी। वही रात, वही सफ़र, वही बस, पर उसमें बैठे हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ज़िंदगी से दूर होता चला गया। इस हादसे की पूरी तस्वीर एक ऐसे इंसान ने सुनाई जो मौत के एकदम करीब पहुंचकर भी बच निकला। ये वही यात्री था, शोएब, जो उसी बस में था, लेकिन एक अनजानी बेचैनी ने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। शोएब बताता है कि नींद उस रात उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बस में बच्चे धीमी सांसें ले रहे थे, महिलाएं थकी हुई नींद में थीं, बुजुर्ग सुकून से बैठे थे, हर तरफ सन्नाटा। लेकिन उसके दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी, जैसे कोई अनहोनी उसके पास मंडरा रही हो। वह बार बार अपनी सीट पर करवटें बदल रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर नींद क्यों नहीं आ रही। तभी उसने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर ड्राइवर से बातें कर ले। यह उसका रोज़मर्रा का तरीका बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस रात जैसे किसी ने धीरे से उसे पुकारा हो। वह चुपचाप उठा और ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों कुछ देर सफ़र, भारत और मक्का के रास्तों की बातें करते रहे। उसी दौरान किस्मत ने एक घातक करवट ली। बस आगे बढ़ रही थी, मगर सामने का रास्ता अंधेरे की गहराई में डूबा था। वही अंधेरा अचानक मौत का दरवाज़ा बनकर उभरा। ड्राइवर की नज़र शायद कुछ सेकंड देर से गई और तभी सामने एक विशाल टैंकर काले साए की तरह दिखाई दिया। पल भर बाद बस उससे भयानक टक्कर खा चुकी थी। धक्का इतना जोरदार था कि शोएब और ड्राइवर आगे की ओर उछल गए। उठा पहला धुएं का गुब्बार ही काफ़ी था यह समझने के लिए कि बस में आग फैलने वाली है। शोएब बताता है, जैसे ही धमाका हुआ उसने बिना एक पल गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। सब इतनी तेज़ी से हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसके कूदते ही पीछे से आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। कुछ सेकंड पहले जिस बस में दर्जनों लोग सो रहे थे, वह बस अब आग से धधकते हुए नरक में बदल चुकी थी। दूर खड़ा शोएब कांपता हुआ बस को जलते देखता रहा। अंदर किसी यात्री को न चिल्लाने का मौका मिला, न उठने का, न खुद को बचाने का। लपटें इतनी भयानक थीं कि पलों में सब कुछ राख हो गया। शोएब की आवाज़ टूट जाती है। उसका पूरा परिवार, 18 लोग उसकी आंखों के सामने खत्म हो गए। वह कहता है कि यह बचना कोई करिश्मा नहीं, बस एक संयोग था। अगर उस रात थोड़ी सी नींद आ जाती, अगर वह अपनी सीट पर सो रहा होता, तो शायद वह भी बाकी सबकी तरह आग में जलकर मर गया होता। शोएब के शब्द बताते हैं कि वह शरीर से जिंदा है, लेकिन दिल और आत्मा से पूरी तरह खाली हो चुका है। उसका घर, रिश्ते, पूरा कुनबा सब एक ही पल में ख़त्म हो गया। जब खबर प्रशासन तक पहुंची तो तुरंत बचाव दल भेजा गया, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। आग ने किसी को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था। कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना का हिस्सा बन चुके थे। भारत में खबर पहुंचते ही माहौल में सन्नाटा पसर गया। सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल, हर तरफ इसी हादसे की चर्चा थी। घर घर मातम था। सबसे बड़ा सवाल, क्या इन लोगों के शव भारत लाए जाएंगे? क्या परिजन आखिरी बार अपने अपनों का चेहरा देख पाएंगे? और यहीं से सामने आती है वह कड़वी सच्चाई जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। असल में हर भारतीय जो उम्रा या हज के लिए जाता है, वह एक आवश्यक कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है, जिसे लोग अक्सर गंभीरता से पढ़ते नहीं। उसमें साफ लिखा होता है कि यात्रा के दौरान मौत होने पर, चाहे वजह कुछ भी हो, अंतिम संस्कार सऊदी में ही होगा। शव भारत नहीं भेजा जा सकता, यही आधिकारिक नियम है
और इसी आधार पर सऊदी सरकार ने किसी डील देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान किया, लेकिन पैसा किसी इंसान की जगह नहीं ले सकता। यहाँ तो पूरे परिवार खत्म हो गए थे। इसी बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी बस टैंकर से टकराई कैसे? ड्राइवर को भारी वाहन क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या थकान थी, अंधेरा या लापरवाही? अभी इन सवालों के जवाब अधूरे हैं। ड्राइवर बच गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक शख्स, शोएब, पूरी घटना की सच्चाई बता सकता है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि किसी भी विदेश यात्रा में ज़रूरी दस्तावेज पढ़ना कितना अहम है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? रात गहरी थी, सड़कें सुनसान, यात्रियों की सांसें शांत। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिंदगी के अंतिम मिनट चल रहे हैं। सिर्फ दो लोग जाग रहे थे, ड्राइवर और शोएब। शोएब, जिसे सब शांत स्वभाव का मानते थे, उसी रात एक अजीब बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसी बेचैनी में वह ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया और वही बेचैनी उसकी जिंदगी को बचा ले गई। दोनों बातचीत में थे, रास्ता खाली, रोशनी कहीं दूर दूर तक नहीं। तभी बस ने अचानक जोरदार झटका खाया। ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश कर पाया, पर देर हो चुकी थी। बस टैंकर से जा टकराई। आग ने पलक झपकते ही बस को घेर लिया। दोनों ने खिड़की खोलकर छलांग लगा दी और उनके ज़मीन पर गिरते ही बस पूरी तरह आग का गोला बन चुकी थी। अंदर सोए यात्रियों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, चिल्लाने का भी नहीं। सब कुछ राख में बदल गया। शोएब और ड्राइवर कुछ दूरी पर खड़े बस को जलते हुए देखते रहे, हिल चुके, टूटे हुए, बेबस। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।